पादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः जयतु जयतु मेघा श्यामला कोमलांगं जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयत गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बीन अनेक बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। संत प्रवर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या आनंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभे जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में यह शुभ अवसर हम सबके उपस्थित हुआ है। राघव सरकार बड़े ही कृपालु हैं। उनकी कथा जीवों के बड़े से पुराने पाप जो जीव कई जन्मों से उसे ढोता आ रहा है, लेकिन जब उसके जीवन में राम कथा का प्रादुर्भाव होता है, राम कथा जब उसके जीवन पर आती है तो वह सारा कलमश पाप वह हमेशा हमेशा के लिए जीव उससे मुक्त हो जाता है। उस भार रूपी पाप रूपी भार से वह सदा सदा के लिए छूट जाता है। ऐसी महिमा है इस कथा की। और हम सब राम चरित्र के उस प्रसंग पर बने हुए हैं
जहां पर अब भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या की पावन भूमि पर अवतरित होने वाले हैं, उसी की भूमिका बन रही है। जब रावण, कुंभकर्ण आदि अनेकों असुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके ऐसे मतवाले हो गए कि जितने भी धर्म रक्षक थे, धर्म का संवर्धन करने वाले थे, धर्म को आगे बढ़ाने वाले थे, धर्म को धारण करने वाले थे, सबको मारने काटने लग गए। उनका तो यही एक मंत्र था कि जहां पर जो दिख जाए भजन करता हुआ, उसको वहीं पर समाप्त कर दो। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। रावण ने स्पष्ट आदेश दिया था सेवकों को, जैसे जो करना पड़े, लेकिन धर्म को विनष्ट करो। जेहि जेहि देश धेनु दुज पावहि, क्योंकि यह ब्राह्मण ही धर्म को बढ़ाते हैं। तो देखना, जो ब्राह्मण है, गाय है, वेदशाला है, पाठशाला है, सब में आग लगा दो, उस नगर को ही जला दो। ऐसा इस प्रकार जब पाप पर उतर आए पापी लोग, असुर लोग, तब जो धरा थी वह अकुला गई महाराज। वह कांपने लगी, विचार करने लगी कि मुझे, मेरे जो है अंदर सब समाहित है, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े नदियां, तालाब और समुद्र, लेकिन इन सब का भार मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे भार कब लगता है, बोले जब कोई इस प्रकार असुर पापी दुरात्मा धर्म को नष्ट करने लगता है, संतों को, भक्तों को दुखी करने लगता है। सबने भगवान का स्तवन किया है। गौरूप धारणी पृथ्वी भी देवताओं के पास साथ मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर के सुझाव पर कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सबने स्तुति किया है। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। हम पर अनुग्रह कीजिए नाथ, जो सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। देखिए आज आपके भक्तों पर बड़ा संकट आन पड़ा है। जब देवता डरने लगे, कांपते हुए उन असुरों के भय से इस प्रकार स्तुति किए हैं, भगवान उन पर कृपा किए और बड़ी सुंदर आकाशवाणी हुई, भगवान की वाणी प्रकट हुई, जो सब शोक और डर को हरने वाली थी। जनि डर पहु मुनि सुद सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी दरिहु नरवेशा, हरिहु सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो तुम देव समुदाय। आप लोग निश्चिंत हो जाइए और बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि अब मैं आने वाला हूं नरवेश लेकर के। हरिहु सकल भूमि गरु आई, पृथ्वी माता आप भी दुखी मत होइए। जो भार यह असुरों का अत्याचार लग रहा है, यह जल्द ही समाप्त करूंगा करके। तो निर्भय हो देव समुदायी, सब देवता निर्भय हो जाइए। भगवान की वाणी सुन करके सब प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को समझाए हैं कि देखो तुम लोग भी जाकर के अपने जीवन को कृतार्थ करो, भगवान के साथ सुंदर लीला करने का सौभाग्य प्राप्त करो। आप भी जाओ पृथ्वी पर शरीर धारण करो, कोई बानर बन जाओ, कोई रीछ भालू बन जाओ और भगवान की सब सहायता करना। आइए हम सब उसी पावन भूमि पर चलते हैं, अयोध्या की पावन भूमि, जहां का कण कण जो है राममय हो चुका है। अयोध्या नगरी, अवधपुरी जिनको कहते हैं, उसमें रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ नाम के राजा है। दशरथ, जिनकी 10 इंद्रियां उनके वश में हैं, ऐसे महाराज दशरथ बड़े धर्म धुरंधर हैं और बड़े नीति के जानकार तथा
बलशाली इतने कि देवताओं को भी इनकी जरूरत पड़ती है। ज्ञान विज्ञान और बल के धाम है। वह महाराज दशरथ गुणों में मानो वह समुद्र, उनकी कौशल्या आदि जो रानियां हैं वह भी पवित्र आचरण करने वाली हैं। और सबका भगवान श्री हरि में निश्चल प्रेम है, दृढ़ प्रेम है। बोलिए अयोध्या धाम की जय, महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रसन्नता के साथ अपने राज्य का पालन कर रहे थे, संचालन कर रहे थे। राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कोई दुख नहीं था। अगर किसी चीज की कमी खलती थी तो वह क्या थी? सिर्फ एक ही कमी थी। कौन? एक बार भूपति मन माही, भई अगलानी मोरे सोत नाही। एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार उनके मन में बड़ी चिंता और ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं। एक बार क्यों कहा भाई? पूरे ख्याल तो बहुत बार आया कि भाई पुत्र नहीं है, लेकिन ग्लानि एक बार ही हुई कि पुत्र नहीं है। ग्लानि इसलिए हुई कि वह भूपति, महाराज दशरथ भूपति हैं। भूपति यानी पृथ्वी भर का उनका राज्य है, लेकिन ग्लानि इस बात का कि मैं तो इसको संचालित कर रहा हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं यह भार किसके ऊपर छोड़ करके जाऊंगा? बेटा नहीं है, 3 पन मेरे बीत गए, चौथा पन आ गया। और यहां पर भई गलानी मोरे सुत नाही, सुत बोले हैं। बेटे के लिए यहां पर इतने विवाह किया, फिर भी कोई बेटा नहीं हुआ। बेटी यानी पुत्री की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं शास्त्रों में सुमित्रा माता के शांता नाम की पुत्री सुनी जाती है, कही जाती है। मन में उनके बड़ी ग्लानि हुई। नीति कहता है अपुत्रस्य गृहम शून्यम, बिना पुत्र के संतान के गृह शून्य है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। स्वयं वेद भी यही कहते हैं कि यह लोक पुत्र से ही जीता है। पुत्रेणायम लोको जय्यः। महाराज दशरथ जब मन में ग्लानि हुई, आवश्यकता पड़ी कि अब मैं किसके पास जाऊं। कभी मन में अगर दुख ग्लानि हो तो जाना कहाँ चाहिए? महाराज दशरथ यह पथ प्रदर्शक के रूप में संसार के लिए बने। महाराज दशरथ गुरु जी के पास गए हैं। गुरु जी को बुलाए नहीं आज, क्योंकि आज उनके मन में ऐसी चिंता पहली बार हुई है, तो वह स्वयं चल करके उनके पास गए। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। तुरंत गुरु जी के घर गए हैं, जाकर गुरु चरणों में प्रणाम किए हैं। गुरु चरणों का अगर श्रद्धा सुमन से पूजन किया जाए, गुरु चरणों पर अगर हमारा दृढ़ विश्वास और श्रद्धा है, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। गुरु कृपा से ऐसा कुछ है ही नहीं जो मिल नहीं सके, क्योंकि गोविंद को मिलाने का माध्यम जब गुरु है, तो संसार की वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का फिर कहना ही क्या। जाकर गुरु चरणों में विनती किए, सब कुछ सुनाए हैं, अपनी समस्या को, चिंता को प्रकट किए हैं कि महाराज चौथा पन आ गया, क्या मुझे ऐसा ही रहना पड़ेगा? कोई ऐसा नहीं आएगा जिसके कंधे पर राज्य का भार सौंप करके मैं निश्चिंत होकर भगवान का भजन कर सकूं? यह सुनकर वशिष्ठ जी
महाराज दशरथ को समझाते हैं कि राजन धैर्य धारण कीजिए, धारहु धीरा होई हई सुतचारी, धारहु धीरा होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपका आप कह रहे हैं कोई पुत्र होगा, अरे आपके घर में एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, और ऐसे वैसे नहीं होंगे, उनकी ख्याति तीनों लोकों में होगी, सभी लोकों में होगी, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। और उन्होंने कहा कि अब यज्ञ के द्वारा ही वह आपका मनोरथ पूर्ण होगा, यज्ञ से पुत्र होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, यज्ञ से पुत्र होना कह करके दिव्य जन्म का संकेत दे दिया, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी कह करके दिव्य कर्म भी कह दिया। महाराज दशरथ समझ नहीं पाए, क्योंकि वशिष्ठ जी तो सब जानते हैं, और वह इसी काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आए राघव। उन्होंने बतलाया कि महाराज वह दिव्य जन्म और कर्म वाले यज्ञ के द्वारा आएंगे। और जब इस प्रकार महाराज दशरथ सुने हैं, प्रसन्न हुए, उन्होंने तुरंत ऋषि श्रृंगी को बुलाया है। अच्छा, श्रृंगी ऋषि की जब बात आती है तो दो नाम प्रकट हो जाते हैं, कई बार संशय हो जाता है। आप सब बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों का अध्ययन चिंतन करने वाले हैं, अभी आप भागवत पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और कर चुके हैं कई लोग तो भागवत पुराण में भी एक श्रृंगी ऋषि का वर्णन आता है, जो समीक के पुत्र हैं, ऋषि श्रृंगी, जो महाराज परीक्षित को श्राप दिए, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रोहम। वह श्रृंगी इन श्रृंगी से अलग है जो यहाँ पर श्रृंगी का वर्णन आ रहा है। बोले यह श्रृंगी, बोले यह श्रृंगी रामायण काल के हैं, इन्हें ऋषि श्रृंग भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम की एक बड़ी बहन जिनका नाम था शांता, यह सुमित्रा की पुत्री, अभी कुछ देर पहले हमने इस पर चर्चा किया। तो इन शांता का विवाह महर्षि बिंभांडक की पुत्री और बिंभांडक के जो पुत्र हैं ऋषि श्रृंगी से हुआ। यह बिंभांडक के पुत्र कैसे हुए, तो कहने लगे कि एक बार यह ऋषि एक नदी पर स्नान कर रहे थे, उसी समय उनके तेज का प्रादुर्भाव हुआ उस जल पर, और उस तेज का पान एक हिरणी ने किया। उस जल पान कर रही थी, उस तेज का भी उसने सेवन कर लिया, और वह हिरणी गर्भवती हो गई। बाद में फलस्वरूप उन्हीं श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम हुआ श्रृंग ऋषि। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में खेती आदि की समस्या को लेकर के महाराज रोमपाद के पास गए कि आप हमारी मदद कीजिए, लेकिन महाराज राजकाज में इतने व्यस्त थे कि उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। और वह ब्राह्मण जो है देवराज इंद्र के भक्त थे। तब इंद्रदेव बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने उनके राज्य में सूखा कर दिया, अकाल कर दिया कि जाओ, अगर तुम मदद नहीं कर सकते हो तो अब तुम भी दुखी हो। तब राजा को पता चला कि एक ऋषि हैं जो यज्ञ के द्वारा सब कुछ कर देते हैं जो कामना हो। ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया और यज्ञ के बाद फिर भारी वर्षा हुई महाराज। जनता का उत्साह, प्रसन्नता इतना कि कहना ही क्या। तभी रोमपाद जब देखे कि यह तो बड़े महान हैं, तो अपनी गोद ली हुई रोमपाद महाराज दशरथ से उस पुत्री को शांता को गोद ले लेते हैं।
फिर उन्हीं शांता का विवाह उन्होंने ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया। अब वही श्रृंगी आए हैं यज्ञ का, सुंदर पुत्र का वेष्टि यज्ञ का संचालन करने के लिए। यज्ञ आरंभ हुआ सज्जनों, और यज्ञ जहां पर ऋषि श्रृंग जैसे यज्ञ करवाने वाले हों, महर्षि वशिष्ठ जी के देख रेख पर यज्ञ हो, और महाराज दशरथ जैसे ऐसे दिव्यात्मा के द्वारा यज्ञ हो, तो फिर कहना ही क्या। स्वयं उस यज्ञ में से यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न होकर चरु प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। उन्होंने कहा कि हे राजन, यह जो प्रसाद है अपने रानियों में यथा योग्य बांट दो। राजा उस पायस खीर था, उस पायस को लेकर के आधा भाग तो कौशल्या को दे दिया, और शेष आधे के दो भाग किए। उसमें एक भाग राजा ने कैकेयी को प्रदान किया, जो शेष बचा रहा फिर उसके भी दो भाग किए, और दो भाग करने के बाद कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रख करके और उनकी अनुमति लेकर सुमित्रा को दे दिया, जिससे इसलिए सुमित्रा के फिर दो पुत्र होते हैं। इस प्रकार सभी रानियां जब महाराज उस दिव्य पायस प्रसाद खीर को उन्होंने पाया है, कुछ ही समय बाद वह तीनों माताएं गर्भवती हुई हैं, गर्भ को धारण की हैं। और जब माताओं ने गर्भ धारण किया है तो अब अयोध्या में सब जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, बड़ा उत्साह है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न रहने लग गए। और जिस दिन से भगवान श्रीहरि, वैसे भगवान कभी गर्भ में आते ही नहीं, जन्म लेते ही नहीं, लेकिन लीला के माध्यम से वह लीला करते हैं। तो प्रभु लीला से ही गर्भ में आए, लेकिन जब से वह आए तो सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। बाबा जी लिखते हैं, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राजा ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब प्रभु आए हैं गर्भ में ना, सारा लोक प्रसन्नता से भर गया है। मंदिर मह सब राज ही रानी, वह महारानी, वह महादेवी, वह माताएं अपने भवन पर विराजती हैं, और उनका स्वरूप का सौंदर्य, उनका तेज, मानो वह तेज की पुंज ही हो। ऐसी सील और तेज की खान हो गई। यहां पर अयोध्या में इतना प्रकृति, एक नियत बदलाव होता है प्रकृति में, एक क्रम होता है। जैसे अभी सर्दी शुरू हो गई, अब सर्दी के दिन होंगे, बरसात चली गई, फिर जो है तो गर्मी आएगा, तो एक क्रम है विधाता का बनाया हुआ। लेकिन जब भगवान श्री राम गर्भ पर आए हैं तो प्रकृति ने भी अपना नियम बदल दिया। जो ऋतुओं में फल नहीं आते थे वह भी आ गए प्रसन्न होकर के महाराज। चारों तरफ का ऐसा दिव्य वातावरण हो गया, जो फूल अपने समय पर खिलते हैं वह बेसमय खिल उठे महाराज। शीतल मंद सुगंध समीर चारों तरफ बहने लगी। किसी ने पूछा कि अरे सृष्टि से कि तूने अपना नियम क्यों बदल दिया, आज तक ऐसा तुमने किया कभी? सृष्टि ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि क्या करूं महाराज,
जब आज सृष्टा ही नियम बदलने को तैयार है, तब तो मैं सृष्टि हूं। सृष्टा है वह राम, जो सबका बाप है। सबके परम पिता तो परमात्मा ही है, राम ही है। लेकिन वही कहते हैं जो सबका पिता है, जब आज वही पुत्र बनने को तैयार है, वही बेटा बनने को तैयार है। जब आज सागर ही नदियों से मिलने के लिए तैयार है, नियम यह है कि नदियां सागर से मिलती हैं, तो फिर हम बदल रहे हैं, आप ऐसा हमसे पूछ रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ का दिव्य वातावरण हो चुका है सज्जनों। अयोध्या की गलियों पर बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े तपस्वी महात्मा आनंदित होकर के नाच रहे हैं, मतवाले होकर के। राघव जी आने वाले हैं, इसलिए उनके मन में आनंद समा नहीं रहा, और वह सुंदर कीर्तन कर करके अयोध्या की गलियों पर नाच रहे हैं। राम जी आने वाले हैं, उसकी खुशी मना रहे हैं। सारे लोग बड़े आनंदित हैं सज्जनों। जब भगवान श्री राघव के आने का समय हुआ, जब प्रभु प्रकट होने वाले होते हैं, तब तो वहां का वातावरण कहना ही क्या। जब प्रभु राम अवतरित होने वाले थे, योग लग्न ग्रह दिन और तिथि सभी अनुकूल हो गए। हमारे रामलला सरकार जब अवतरित होते हैं, उस समय कैसा समय है। बाबा जी लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। आह, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान जब आने वाले थे, सुंदर नवमी तिथि थी, चैत्र जैसे पावन मास, और वो भी पक्ष कौन सा था, शुक्ल पक्ष। भगवान को प्रिय लगने वाला जो मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त। और भगवान राघव जी हमारे दिन को आए हैं, मध्याह्न का समय है, न ज्यादा धूप है और ना ही ज्यादा शीत है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, शीतल मंद सुगंध समीर वायु बह रही है। देवता हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न है, प्रभु आने वाले हैं और आकर के दानवों का संहार करेंगे। संतों के मन में आनंद उमड़ रहा है। वन में तरह तरह के जो वृक्ष हैं, फल फूल सब जो है लगे हुए हैं। पर्वतों के समूह जो है मणियों से जगमगाने लगे महाराज। सारा जो नदी समाज है, नदी झरने हैं, उनका जल एकदम निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, और नदी अपनी प्रबल धारा के साथ बहने लगी। मानो प्रभु राघव के आने की प्रसन्नता ऐसी है कि नदियां भी झूमने लगी। माता तीनों मैया बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आह्लादित है सज्जनों। कौशल्या माता भवन से बाहर निकलना बंद कर दी हैं। गर्भ के स्पष्ट संकेत सबको मिलने लगे हैं, और आज प्रातः काल माता कौशल्या सरजू में स्नान करने को जाती हैं। स्नान करके लौटती हैं, और माता ने श्वेत परिधान धारण किया है, श्वेत वस्त्रों को धारण किया है, और आज माता ने अपने केशों को खुला रखा है। माँ अपने भवन में प्रवेश करी है, और सेवक सेविकाओं को आदेश दिया है कि जाइए, आप सब भवन के बाहर जाइए, हमको विशेष पूजन करना है। सेवक सेविका जो है
वहां से दूर हट करके देखने लगे कि माता आज कौन सा विशेष पूजन करने जा रही हैं। माता कौशल्या चतुर्भुज नारायण भगवान की प्रतिमा के सम्मुख बैठ जाती हैं और माता भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न हो गई कि ध्यान अवस्थित हो गई, ध्यान में खो गई और माता जी गहरे ध्यान में डूबने लगी। माता कौशल्या के गर्भ में प्रभु राघव हैं, इसलिए उनके मुख मंडल का ऐसा तेज है, ऐसा उनका तेजो राशि है, मानो सहस्त्र चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों, ऐसा उनका तेज है। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज प्रकट हो गया ध्यान में जाते ही, और माता के चारों तरफ एक दिव्य आभा मंडल प्रकट हो गया, जागृत हो गया। मां कौशल्या को ऐसा लग रहा है कि कोई दिव्य वस्तु है जो उनके शरीर से बाहर आना चाहती है, और जैसे ही माता नारायण के ध्यान में मग्न भई है, वैसे ही ठीक राघव सरकार के आने का समय पूर्ण हो चुका, और जैसे ही मध्याह्न के ठीक 12 बजे हैं, वैसे ही भगवान राघव सरकार मैया के सामने प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज रूप नारायण की जय। माता कौशल्या अपने सामने जब चतुर्भुज रूप नारायण को देखती हैं तो बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और स्तुति करने लगती हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप को निहारने लगी मैया। बोलिए राघव सरकार की जय। बड़ी सुंदर स्तुति है जिसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय भी हो चुका है, इसलिए उसका ध्यान रखते हुए, और राघव जी का आज प्रागट्य हो गया है। अब धीरे धीरे तुरंत हमारे राघव जी के जो छोटे अनुज हैं वह भी आएंगे और फिर बड़ी सुंदर लीला होगी और हम सब उसके पात्र बने हुए हैं। यह भगवान की विशेष कृपा है। बारी बारी से सब लोग श्लोक चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे चमन लाल भारद्वाज जी हैं, और उनके बाद चमन लाल जी के बाद पूर्वी जी हैं, संजीव जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और वो कन्हैया लाल झा जी हैं, झा जी भी जुड़े हुए हैं, कौशल झा जी भी हैं, और रसिका शर्मा जी भी हैं, अवध बिहारी जी हैं, अमित तिवारी जी, इंदु शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। और चलिए स्वागत है चमन लाल जी, स्वागत है। प्रणाम जी। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर लागे लगावहीं। अतिशय देखी धर्म के गलानी, परम सभीत धरा अकुलानी। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुआ एक पर दोही। जी प्रणाम। हाँ, बहुत सुंदर। चमन लाल जी के बाद आगे सुनाए वाजपेयी जी हैं, पूर्वी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पवन काल लोक विश्रामा।
राधे राधे गुरु। ठीक है। वाजपेयी जी के बाद पूर्वी जी हैं, संजीव दुबे जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत धामा, पावन सकल विश्रामा। राधे राधे। ये तो राधे राधे गुरु जी। पहले के याद हैं पूर्वी, आप अभी कल वाले याद नहीं किए हैं। नहीं गुरु जी। याद करिए, लापरवाही नहीं। सुनाइए दुबे जी। राधे राधे गुरु जी। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आबा, परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं कोहु उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। और अब सुनाएंगे कन्हैया लाल शर्मा जी हमारे। हाँ जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बरहा पीडम नटवर बपु, कर्ण्यो कर्णी कारकम, वीभद्रवासः कनिक कपिशम, वैजंती च मालायम, रंध्राण वेणुरधर शुद्ध्या, पुरेण गोप वृंदै, वृंदारण्यम स्वापदरमणम, प्राविशद गीत कीर्ति। ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करूपो, पद बहु पद बाहू। विपुल नैन को नैन बहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। राधे राधे गुरु जी। ठीक है कन्हैया लाल जी, एक सुझाव आपको देंगे। हम पीडीएफ तो बताएं। आपको पीडीएफ शुरू से दे दिए हैं, लेकिन आपको जहाँ कथा जिस दिन से आप जुड़े हैं वहां से आप फोकस करिएगा, लौट करके आप फिर उसको कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर पीछे का आप तैयार करने लग जाएंगे तो अभी वर्तमान का हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। वर्तमान से चलिए, लौट करके हम पीछे पुनः आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। हाँ। और इनके बाद सुनाएंगे अमित तिवारी जी हमारे, सुष्मिता त्रिपाठी जी, अवध बिहारी जी। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। जी तिवारी जी। यही विधि होई धर्म निर्मूला, तो सब करही वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गाँव पुर आगे लगावई। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रगट